discussing about what is called intelligent manufacturing. तो इंटेलिजेंट मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग जैसे बात करते हैं आपका कंबाइंड इंटेलिजेंस ऑफ पीपल प्रोसेसेस और मशीन को, ठीक है। मतलब हम लोग इंटेलिजेंस ऑफ पीपल प्रोसेस और मशीन को हम ऑप्टिमाइज तरीके से चलाना चाह रहे हैं ताकि जो है हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग की इकोनॉमी है सबसे बेहतरीन तरीके से हमें मिल सके, ठीक है। सो इसमें एक चीज़ आती है कि कैसे करेंगे, तो उसके लिए है हमारा आंसर कि हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा सकते हैं। बहुत लेटेस्ट इसमें काफ़ी काम चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, आपने काफ़ी बार सुना भी होगा, ए आई बोलते रहते हैं। तो दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कॉल्ड मशीन इंटेलिजेंस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या है, ये वो इंटेलिजेंस है जो मशीनों के द्वारा दिखाई जाती है, ना कि हमारे ह्यूमन के द्वारा, ठीक है। सो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या दिखा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द इंटेलिजेंस डेमोन्स्ट्रेटेड बाय योर मशीन, ठीक है। जो इंसान जो ह्यूमन या एनिमल्स जो क्या कहते हैं वो दिखाते हैं इंटेलिजेंस, दैट इज कॉल्ड योर नेचुरल इंटेलिजेंस, ओके। सो दे आर ये काफ़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी ब्रॉड टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग काफ़ी सारे टूल्स का यूज़ करते हैं, ठीक। यानी एक तरीके से समझिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब बोल रहे हैं तो हम लोग बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं उसके अंदर, ठीक सर, ठीक। जैसे जैसे एग्जाम्पल है जो सर्च और मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम लोग जेनेटिक एल्गोरिथम का यूज़ कर सकते हैं, ठीक। या फिर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का यूज़ कर सकते हैं। तो जो जैसे मान लीजिए कोई सी सर्च करनी है या फिर ऑप्टिमाइज करने के लिए हमें मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम लोग कई बार जो ये सारे ही टूल्स हैं, इसके अलावा भी काफ़ी सारे टूल्स होते हैं, यही सिर्फ टूल्स नहीं है, बट ये सम ऑफ इन दोनों का नाम काफ़ी फेमस है, दैट्स व्हाई वी हैव पुट इट हियर, ओके। सो जेनेटिक एल्गोरिथम इज बेसिकली ये सर्च एंड मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। तो ये सर्च करने का काम करती है, ऑप्टिमाइजेशन करने का काम करती है, यानी इसमें कुछ इक्वेशंस वगैरह आप लिखेंगे वो जेनेटिक्स के ऊपर बेस करती है कि जैसे एक एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में हम लोग जीन्स ट्रांसफर करते हैं, वैसे ही हम लोग जो है इसमें भी कुछ कोडिंग उसी के बेसिस पे करते हैं ताकि हम लोग जो है ऑप्टिमाइज कर सकें, ठीक है। तो जैसे जीन्स में कुछ वेरिएशन होते हैं, वैसे ही इसमें भी कुछ हम लोग वेरिएशन करते हैं और उसके बाद जो है लास्ट में हमें क्या चीज़ मिलती है, ऑप्टिमाइज चीज़ मिलती है, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक्स बिहाइंड योर जेनेटिक एल्गोरिथम। ऑन द अदर हैंड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इज बेसिकली वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, जैसे हमारा दिमाग होता है उसमें हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। इस तरह से आप देख रहे होंगे न्यूरॉन्स होते हैं, ये जो न्यूरॉन्स होते हैं उसी की तरह ये भी काम करता है। ब्रेन के अंदर हम न्यूरॉन्स होते हैं जो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा होता है, ठीक है। तो इसी को कॉपी करने की कुछ हमने कोशिश कर रही है इन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ठीक। तो इसमें ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूजफुल टेक्निक है, काफ़ी इसको यूज़ करा जाता है, इसके काफ़ी सारे वेरिएशंस जो है हम लोग यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का। सो बेसिकली आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क आता है नेटवर्क ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स, ठीक है। ये बेसिकली आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स टाइप का है। ये आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स टाइप के हैं इसके अंदर, ठीक है। और ये जो है आपका जो रियल ब्रेन है उसके न्यूरॉन्स को कॉपी करने की हमारी एक कोशिश है, ठीक। तो ये कुछ आपने कई बार डायग्राम देखा होगा, इस तरह से कुछ दिखाते हैं इंटरनेट, ठीक। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, थोड़ा सा देखिए, हमें बहुत ज़्यादा नहीं देखना है इसके अंदर, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स ताकि अगर आप देखिए आपके अंदर बहुत डीप क्वेश्चन नहीं आ सकता, ठीक। कि मतलब आपके सिलेबस में खाली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम है, ठीक। तो ये नहीं कि आपको जो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक लगाने के लिए बोल दें या अभी मैथमेटिक्स बिहाइंड ऑप्टिमाइजेशन पूछे, ऐसा काफ़ी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट में है। बट आपको एक दो चीज़ें थोड़ा सा बेसिक्स पता होना चाहिए, ठीक। तो जब हम लोग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की बात करते हैं, सो समथिंग लाइक दिस टाइप ऑफ फिगर यू विल सी, ठीक है। इसमें कुछ होंगे, ये जो सर्कल्स आपको ये दिख रहे हैं, दैट दोज आर कॉल्ड योर नोड्स, ठीक। थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, दोज आर कॉल्ड योर नोड्स। ये जो ऑरेंज कलर में जो सर्कल दिख रहा है, दीज और इन दिस ग्रीन सर्कल एंड दिस ये ब्लू सर्कल, दीज आर ऑल कॉल्ड नोड्स, ठीक है। इसमें हम लोग इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं, ठीक। अब इसमें जो सबसे पहले वाले जो लेयर है, यानी इसका मतलब ये जो ऑरेंज वाले सर्कल देख रहे हैं, ये हम लोग इसको बोल रहे हैं फर्स्ट लेयर, ठीक। और ये जो ये ब्लू वाली जो है इसमें जो ये जो है
ये जो सर्किल है ये हमारी लास्ट वाली लेयर के अंदर आ रहा है, ठीक है। सो दिस ये दो सर्किल है हमारी फर्स्ट इनपुट लेयर के पार्ट है, दैट इज कॉल्ड योर फर्स्ट लेयर, ठीक। और ये जो लास्ट वाला है दैट इज हमारा आउटपुट लेयर का पार्ट है, ठीक। और उसके बीच में जितने भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपका इसमें इस वाले केस में हमें एक दिख रहे हैं तो एक ही हो, इसमें जो है बहुत सारे और भी हो सकते हैं। बीच में आपने और सर्कल्स लगा दिए लास्ट लेयर, इनपुट लेयर और आउटपुट लेयर के बीच में, जितने भी आप उसके बीच में लगाएंगे नोट्स, दैट दोज कम्स अंडर योर हिडन लेयर। लेयर से आपको समझ में आ रहा होगा कि एक पोजीशन में है, ये इनपुट आप यहाँ से दे रहे हैं और आउटपुट भी यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो ये इनपुट वाला पोर्शन होगा, दैट इज योर कंस्टिट्यूटिंग योर इनपुट लेयर, और जो आउटपुट वाला पार्ट होगा दैट इज कंस्टिट्यूटिंग योर आउटपुट लेयर, ओके। नाउ अब बात आती है कि ये जो बाकी सारे बीच में जो हम लोग सर्कल बनाएंगे दैट इज कंसिडर्ड अंडर हिडन लेयर्स, ठीक। अब बात आती है कि हम लोग इसमें करना क्या चाहते हैं। तो देखिए, तब भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए तो अच्छा ही रहता है कि कैसे काम करते हैं। मान लीजिए आपने इमेज ली, जैसे कोई भी इमेज ली कि ये जो सेब है इस ये मान लीजिए सेब है, ठीक है। ये दिस इज योर एप्पल, इसकी आपने इमेज ली, ठीक, और आपने इसको इनपुट कराया, ठीक। और ये आपको ये बताना है कि बाई बाई सम डाटा कि उसको पता करना है। इनपुट कैसे कराएंगे, आप इसकी एक फोटो खींच लीजिए, ठीक है, या कैमरा लगा लीजिए, या कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक करने के लिए आप जो है कोशिश कर रहे हैं इसको, ठीक है। सो द यहाँ पे जो हमारे पास सेब है उसके मान लीजिए सपोज करिए आपने एप्पल लिया, ठीक है। तो ये जो डाटा है ये इसमें इनपुट होगा फर्स्ट लेयर के अंदर, इनपुट लेयर के अंदर, ठीक है। अब ये कैसे इनपुट होगा, बहुत सारे तरीके हैं इनपुट करने के। आप ऐसा कर सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, कि आप जो है इस जो फोटो आपने जो ली है उसको आप हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। तो जो ऊपर वाला पोर्शन का डाटा है वो ये U1 ये ऊपर वाली उसमें चला जाएगा, और नीचे वाला जो है दूसरे वाले में चला जाएगा। यानी आप मान लीजिए इनपुट आपने U1 और U2 करा, ये पिक्सल की इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है या फिर दो कोई भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें वेट असाइन करते हैं, W1, W2, W3, W4, इस तरीके से W5, जितने लेयर ये पहले वाले से W1, W2, W3, W4, W5, ये सारे के सारे नेक्स्ट वाले लेयर में, हिडन वाली लेयर में गए, वेट असाइन करें। ऐसे अब U2 से जो है, जो आपने इनपुट लेयर U2 वाली है, उससे WA, WB, इस तरह से आप वेट असाइन कर सकते हैं, WC, WD, WD, WF, ठीक है। तो ये वेट का क्या मतलब है, आप इनिशियली ये वेट्स की वैल्यू रैंडम लेते हैं। मतलब ऐसा है कि मान लीजिए इसमें W1, W2 की वैल्यू 1 1 सबकी 1 ले लिया आपने, ठीक। तो अब जब आप इसमें प्रोसेस करा, इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसके बाद हम इसमें एक बायस ऐड करते हैं। तो मतलब वेट का क्या मतलब, ये इंपॉर्टेंस दिखाता है कि वेट मतलब आपको समझ में भी आ रहा होगा, वेट का मतलब है इंपॉर्टेंस थोड़ी सी दिखाता है कि ये जो चीज गई है यहाँ से, जो ये वाले नोड से ये वाले नोड में गई है, यानी ये मान लीजिए फर्स्ट नोड से ए नोड में गई है, तो ये फर्स्ट नोड से ए नोड में जो हमारी इन्फॉर्मेशन गई है उसका वजन कितना है, ठीक है। तो व्हाट इट इज गोइंग टू डू, ये दिस इज गोइंग टू मल्टीप्लाई, ठीक। तो U1 मल्टीप्लाई बाय W1 प्लस देन वी हैव टू ऐड सम बायस, ओके, लेट इट बी बी, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, बायस आप लगाना होता है, ये दैट इज समथिंग। और इसमें हम लोग एक एक्टिवेशन फंक्शन का यूज करते हैं, देन ओके। सो एक्टिवेशन फंक्शन एफ से डिनोट कर देते हैं। एक्टिवेशन फंक्शन कैन बी एनीथिंग, ओके। So activation function can be anything दैट मे बी दिस इज, मान लीजिए ये जो U1 W1 के बाद जो है आपकी ये कोई वैल्यू, इसको U1 W1 प्लस बायस, ठीक है। इसको ऐड करने के बाद आपकी वैल्यू मान लीजिए 10 आई, ठीक है। तो मैं कोई भी फंक्शन लगा दूं, एफ मतलब ऐसा बोल सकता हूँ, जो वैल्यू आ रही है उसको एक्स स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। यानी मान लीजिए 10 आया तो 10 स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। इस तरह से चीजें हैं। मैं फिर से एक बार थोड़ा सा समझा देता हूँ, आपको शायद कंफ्यूजन हो रही होगी। तो
ओके। तो यहाँ पे हमने क्या कर रहे हैं, वेट असाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर u1 और u2 है, ठीक है, स्टार्टिंग में इनपुट है u1 एंड u2, तो u1 मल्टीप्लाई बाई w1 इज द वेट, ठीक है। ऐसे w2 यहाँ पे होगा, तो इस वाले इसमें क्या जाएगा इन्फॉर्मेशन, u1 मल्टीप्लाई बाई w2 प्लस सम बायस, ठीक। सिमिलरली यहाँ पे कौन सा जाएगा, इस वाले पहले वाले नोड पे, ए नोड अगर हम इसको बोले, तो u1 मल्टीप्लाई बाई w1 इन प्लस बायस, ठीक। इसके बाद हम लोग एक्टिवेशन फंक्शन लगाते हैं। मान लीजिए बायस की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 10 हो सकती है, 20 हो सकती है। मान लीजिए आपने यहाँ पे स्टार्टिंग में वैल्यू आई 10, ठीक है, और इसमें आई 20, ठीक है। सो एक्टिवेशन कैन बी एनीथिंग। मान लीजिए एक्स स्क्वायर कर लीजिए, इसको कोई भी फंक्शन लगा लीजिए, या फिर जो है एक्स माइनस 10 कर लीजिए। यानी अगर ये एक्स स्क्वायर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर हो जाएगा पहले वाले नोट, इस वाले इसमें इन्फॉर्मेशन 10 स्क्वायर जाएगी। और अगर आपने इसको जो है दूसरे नोट पे कितनी जाएगी, दैट कैन बी 20 स्क्वायर, ठीक। या तो फिर अगर x माइनस 10 इज योर एक्टिवेशन फंक्शन, देन इट विल बी 10 माइनस 10, देन इट विल बी 0। और 20 जो सेकंड वाले नोट पे क्या इन्फॉर्मेशन दस करें, 20 माइनस 10, दैट कैन बी 10, ठीक है। तो दिस इज हाउ द एक्टिवेशन फंक्शंस वर्क, ओके। तो एक्टिवेशन फंक्शन इस तरह से काम करेगा कि बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, u1 मल्टीप्लाई बाय w1, ठीक है। तो इसके बाद ये जैसे इस वाले इसमें भी दिखा रहा है, u1 मतलब x, यहाँ पे x1 x2 x3 u1 u2 की जगह है, तो x1 मल्टीप्लाई बाय w1 समीशन कर दिया, प्लस इसमें एक बायस ऐड करा, ठीक है। और उसके बाद एक एक्टिवेशन फंक्शन लगाया, उसके बाद आउटपुट में चला गया, ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें देखेंगे तो यहाँ से भी ये एक नोड, ये भी एक नोड बना है, ठीक है। तो यहाँ से भी एक w ये यहाँ से भी बैठ जाएगा। तो दिस इज हाउ द दिस इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू पास। मान लीजिए आपने स्टार्टिंग में आपने इंफॉर्मेशन के रूप में एक सेब का फोटो दी थी, ठीक है। आपने एक एप्पल की फोटो दी थी, और वो बाद में बता रहा कि ये एक बनाना है, ठीक है। तो इसका मतलब आपने कुछ गलती करी है, ठीक। जैसे बच्चे को हम सिखाते हैं, तो पहले आप उसके सामने बहुत सारे फ्रूट्स रखते हैं, उसको बोलते हैं ये एप्पल है, तो वो बोलता है नहीं ये मतलब वो स्टार्टिंग में उससे पूछो तो ये क्या है, तो वो क्या पता कुछ और बताए, या फिर बता ही ना पाए, ठीक है। एप्पल की जगह बनाना बताए, बनाना की जगह या फिर अमरूद बताए। इस तरीके से कुछ कर सकता है बच्चा, ठीक है। वैसे हम लोग भी इसमें कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग पहले इसको ट्रेंड कर दें, ठीक है। जो ये चीज हम करने जा रहे हैं इसके बाद उसको बोलते हैं ट्रेनिंग, ठीक। सो बेसिकली आपने क्या करा, आपने एक रैंडमली चीजें कुछ लगा दी हैं, w1 आपने रैंडमली अलॉट कर दिया, बायस ऐड कर दिया एक, और इसके अलावा एक्टिवेशन फंक्शन आपने लगाया, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, अब मान लीजिए उसने एप्पल बताया स्टार्टिंग में, ठीक है। एप्पल की आपने इनपुट में दिया, और उसने बताया कि ये बनाना है, तो इसका मतलब उसने कुछ गलती करी। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू चेंज द वैल्यू ऑफ w1 एंड बायस, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो वेट्स हैं और ये बायस वगैरह हैं, इसके पीछे जो रैंडमली आपने अलॉटमेंट्स करे हैं उसको वेरी करेंगे हिडन ट्रायल मेथड से। मतलब w1 की जगह आप जो है w1 की जगह अगर पहले 1 था तो उसको 2 कर देंगे, ठीक है। ये आप कोडिंग के थ्रू करते हैं, या फिर मतलब किसी तरह से करेंगे, तो वो ये कब तक ये करते रहेंगे, जब तक कि ये जो है एप्पल की फोटो खींचने के बाद एप्पल ना बता दे, ठीक है। सिमिलरली दूसरी चीजों पे इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो चीज हो कर रहे हैं हम लोग, जो है हम लोग जब आपने एक बार जब एप्पल दिखाया, उसने बनाना बताया, और जब इसको बोला कि नहीं नहीं ये गलत है, आप तो वो क्या करेगा, वो क्या कहते हैं, इन वेट्स की वैल्यू और दूसरी चीजों में वेरिएशन वैल्यू में चेंज करेगा दोबारा से, कि ये नहीं, जो हमने जो वेट्स अलाउड करे हैं वो गलत है। तो ये जो चीज है उसको बोलते हैं बैकवर्ड प्रोपगेशन, ठीक है। अभी तक क्या था, इंफॉर्मेशन का जो फ्लो था हमारा, इनपुट से आउटपुट की तरफ को जा रहा था। बट व्हेन यू आर गोइंग टू चेंज जब एप्पल की फोटो दिखा के उसने बनाना बताया, ठीक है, तो वो आप क्या बोलेंगे कि नहीं ये गलत है। तो ये जो चीज आपने बताई है, और उसके बाद उसकी वजह से उसको जो वेट्स में और दूसरी चीजों में चेंज करना पड़ा है, दैट्स इज कॉल्ड योर बैकवर्ड प्रोपगेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम फीड फॉरवर्ड की जब बात करते हैं, तब देन वी आर गोइंग फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट लेयर, एंड जब हम लोग इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफर फ्रॉम आउटपुट से, जब आपने बताया कि नहीं गलत है, तो आउटपुट से इनपुट के लेयर की तरफ जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो रहा है, देन दैट इज कॉल्ड योर बैकवर्ड प्रोपगेशन, ठीक है। और जो चीज हम ये कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड योर ट्रेनिंग। जैसे बच्चों को हम ट्रेन करते हैं, पहले उसको सेव दिया, तो वो क्या बोलेगा, ये पता नहीं क्या है, बनाना बताएगा, या फिर अमरूद बताएगा, या फिर आटा बताएगा, ठीक है। वो कुछ भी बताता रहता है, लेकिन आप उसको बोलते हैं नहीं बेटा नहीं, ये जो है आप गलत बता रहे हैं,
ये इसको बोलते हैं एप्पल। तो आप इसको ट्रेन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वैसे ही हम लोग इसमें ट्रेन करा रहे हैं, बार बार इसको समझा रहे हैं, नहीं ये क्या कहते हैं, बनाना नहीं है, ये कुछ और है, ये एप्पल है, ठीक है। तो उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, W1 और वेट्स जो हमने अलॉट करे उनको वैल्यूज को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, बेसिकली ये है इनपुट जो हमने करा है रैंडम, उसमें जो है चेंज करते रहेंगे। कब तक करते रहेंगे, जब तक कि वो सेव को सेव ना बोल दे, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू डू द ट्रेन, ठीक है। ऐसे ही हम लोग काफी सारे एग्जाम्पल ले लेंगे। तो जैसे जैसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेंगे, उसके सामने एक तरह का सेव रखा, फिर दूसरे तरह का सेव रखा, तो अब वो सेव पहचानने लग जाएगा, ठीक है। दिस इज हाउ द ट्रेनिंग वर्क्स, ठीक। तो जब आप अब नेक्स्ट टाइम जब उसको आप सेव देंगे, ठीक है, तो वो मान लीजिए पहला वाला सेव दिया आपने, फर्स्ट टाइम जब उसको आपने सेव दिया तो उसने बताया बनाना है, ठीक है। फिर आपने इसी इसी सेव के साथ में इसी फोटो इसी इंफॉर्मेशन के साथ में बताया कि नहीं नहीं नहीं, ये बनाना नहीं है, एप्पल है, ठीक है। तो वो आपने इसकी ट्रेनिंग करी, तो वो पहचान गया ये जो पहली वाली चीज ऑब्जेक्ट मुझे दिखाई थी, दैट इज योर एप्पल, ठीक है। फिर आप दूसरा सेव दिखाएंगे, वो कुछ उसका कुछ डिजाइन अलग होगा, ठीक। तो आपने दूसरा एक सेव लिया, ठीक, उसके बाद फिर से उसको दिखाया, तो वो भी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है चेंज करेगा, ठीक है। ये सेब नहीं है, क्या पता उसको अमरूद जैसा लग रहा हो, फिर आप बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, ये सेब, ये अमरूद नहीं है, सेब है, ठीक है। फिर आपने तीसरा दिखाया, चौथा दिखाया, दिस इज हाउ द ट्रेनिंग वर्क्स, ठीक। फिर कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि आप काफी सारे, मतलब इसमें जो एरर आ रहा था वो काफी हद तक खत्म हो जाएगा। आप जो है पता आपने जब जब 5-6 सेब दिखा दी, उसके बाद जो है आप छठा सेब दिखाएंगे तो बोलेंगे नहीं ये सेब है, अपने आप ही बताएगा, ठीक है। बहुत रेयर चांस होंगे कि वो मिस्टेक करे, ठीक है। दिस इज हाउ द वी यूज टू ट्रेन योर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। ये इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। जैसा कि ब्रेन होते हैं, उसमें न्यूरॉन्स कनेक्टेड होते हैं, दैट उसी की तरह ये जो लाइंस आपको दिख रही है, दैट इंफॉर्मेशन से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पास करते हैं। दिस इज हाउ द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क वर्क्स, ठीक। सो दिस इज ए बेसिकली ए कॉपी की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा रियल ब्रेन है उसके हम लोग कॉपी कर सके, ठीक। ऑन द अदर हैंड जेनेटिक एल्गोरिथम इज बेसिकली ए सर्च एंड मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, ठीक। जैसे हम लोग फर्स्ट जीन से दूसरी फर्स्ट जनरेशन से दूसरी जनरेशन में अपने जीन्स ट्रांसफर करते हैं ह्यूमन बीइंग, वैसे क्या होता है उसमें उसमें जो है कुछ जो जो इनरेलेवेंट चीजें हैं, या फिर मतलब जो हमारे काम की नहीं है, वो हम लोग धीरे धीरे हटाते चले जाते हैं, ठीक है। वैसे ही जेनेटिक एल्गोरिथम में हम लोग क्या करते हैं, जो रिलेवेंट चीजें हैं फर्स्ट जनरेशन से दूसरी जनरेशन में हम लोग वो इन्फॉर्मेशन को जो है चेंज करते रहते हैं, ताकि हम लोग जो मैथमेटिकली ऑप्टिमाइज चीजों को कर सके, ठीक है। यानी हम लोग बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज मिल सके, ठीक। ANN भी हमारा जो है ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज होता है, ठीक। तो दिस इज द बेसिक्स बिहाइंड योर सम बेसिक्स बिहाइंड योर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। नेक्स्ट ये जैसे हम लोग अगर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की बात करें, डीप लर्निंग की बात करें, सो बेसिकली आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर ही जो है एक सब पार्ट है डीप लर्निंग। सो अगर आप उसकी बात करें तो आपको पता चलेगा कि जो हमारे आसपास काफी सारी चीजें हैं जो हम लोग देख रहे हैं, वो हम लोग पहले से ही आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पे के बेसिस पे हम लोग यूज करते हैं, ठीक। जैसे आपका गूगल ट्रांसलेटर हो गया, कि वो क्या करता है, एक जो भाषा को दूसरी लैंग्वेज में चेंज करने के लिए, जैसे आपका मान लीजिए चाइनीज है, उसको लिखा हुआ है, आप मोबाइल से गूगल ट्रांसलेटर के यूज फोटो खींच लीजिए, या फिर तो वो जो आपको वो हिंदी या फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करके बता देता है, ठीक है। तो दिस इज द यूजफुलनेस ऑफ गूगल ट्रांसलेटर। ये काफी यूज होता है। जैसे टेस्ला जो है, टेस्ला मोटर्स जो है वो ड्राइवरलेस कार बनाने की कोशिश कर रही है, उसमें जो है ANN का काफी यूज है। कुछ गेम्स वगैरह हैं जैसे डोटा 2 हो गया, ठीक है, ये जो है ओपन AI का यूज कर रहा है, ठीक। तो ये काफी सारी जो अब धीरे धीरे जो है हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके जो है काफी सारी चीजें हमारे अगल बगल हम लोग यूज करते ही हैं, हमें पता भी नहीं होता, ठीक। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे गूगल ट्रांसलेटर काफी हद तक यूज करा जाता है। कुछ गेम्स हैं, सारे नहीं, बस सम गेम्स आते हैं, जैसे एग्जांपल है डोटा 2। these types of games are using ओपन AI और मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं। सिमिलर टेस्ला कार्स जो होंगे वो भी आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही काम करते हैं, ठीक। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द एक्सपर्ट सिस्टम, ठीक। तो एक्सपर्ट सिस्टम इज दिस it is in an expert system a computer system that emulates the decision making ability of human expertise. So what we are trying to do in expert system में हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि एक कंप्यूटर सिस्टम में हम लोग इस तरह से इंफॉर्मेशन को रखें कि जब हमें चीजें चाहिए वो हमें दे सके, ठीक। यानी इस तरह से रखें कि समझा रहा हूँ
कि मान लीजिए सपोज देयर इज सम यूजर, ठीक है, ये हमारे पास कोई एक्सपर्ट नहीं है किसी इंफॉर्मेशन का। मान लीजिए आपके पास एक डॉक्टर है, ठीक। सो हम आप क्या करते हैं, एक डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको बताते हैं कि डॉक्टर साहब ये जो है मेरा सर दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर अपने अपने नॉलेज के बेसिस पे, जो उसने पढ़ाई करी है इतने सालों से, उसके बेसिस पे वो बोलता है कि अच्छा तुम्हें ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो डॉक्टर आपको क्या बताएगा, डॉक्टर मान लीजिए दिस वाइट पर्सन इज सम टाइप ऑफ डॉक्टर, ठीक है, दिस इज अ एक्सपर्ट ऑफ ह्यूमन, ठीक है। वो मतलब क्या कहते हैं, एक्सपर्ट है अपने फील्ड का। और आप एक नॉन एक्सपर्ट यूजर के रूप में जाते हैं डॉक्टर के पास कि उस आपको कुछ ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप इस डॉक्टर के पास गए कि डॉक्टर साहब मेरे को सर दर्द हो रहा है। तो वो अपने इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपको बोलेगा अच्छा ये रीजन हो सकते हैं, इस वजह से सर दर्द हो रहा होगा, तो ये आप दवाइयाँ ले लीजिए, ठीक है। ये जो चीज है, हमने ये क्या करा, नॉन एक्सपर्ट यूजर जो है एक एक्सपर्ट के पास गया और उसकी इन्फॉर्मेशन को यूज करा हमने, ठीक है। तो हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं, ये जो एक्सपर्ट हमने ये जो लिया है, ठीक है, उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसकी जो जो नॉलेज है हम लोग एक नॉलेज बेस के अंदर क्या कहते हैं डाल दें, ठीक है। यानी जो एक्सपर्ट्स हैं, मतलब उसको हम लोग एक नॉलेज बेस बना के जो है सिंपली एक कंप्यूटर के अंदर डाल के हम लोग एक एक्सपर्ट सिस्टम बना दें, ताकि हमारे जो ये डॉक्टर का है, डॉक्टर को हम लोग जो है इस सिस्टम से बाहर कर सकें। यानी एक तरीके से देखें कि जो कंप्यूटर है वो रिप्लेसमेंट कर दे आपके डॉक्टर की, ठीक। ये खाली डॉक्टर के केस में नहीं, बहुत सारी चीजों में भी यूज हो सकते हैं। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इन एन एक्सपर्ट सिस्टम, इन एन एक्सपर्ट सिस्टम वी हैव सम टाइम ऑफ नॉलेज बेस, ठीक है। नॉलेज बेस होगा जो कि एक्सपर्ट जो है उसके नॉलेज को एक्यूमुलेट करने से मिला है, ठीक। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक एक्सपर्ट हो सकते हैं कि दो एक्सपर्ट हो सकते हैं। जो नॉलेज बेस आपने बनाया है वो दैट कैन बी ऑफ मेनी पीपल्स आल्सो, मे बी इट कैन बी ऑफ 100 200 and 500, okay। And then we have some type of user interface, ठीक है। So what the uses of user interface, the user interface is going to a medium between your non expert user and द एक्सपर्ट सिस्टम, ठीक है। तो यूजर इंटरफेस जैसे मान लीजिए कंप्यूटर स्क्रीन हो गई, वो भी हमारा एक यूजर इंटरफेस है, या भी कुछ तरह का सॉफ्टवेयर हो गया, वो भी हमारा एक यूजर इंटरफेस है, जहां पे जो नॉन एक्सपर्ट यूजर है वो अपनी क्वेरी पूछेगा और उसको एडवाइस मिलेगी उस जगह पे, ठीक है। स्क्रीन पे ही तो आप लेंगे कोई चीज, यानी मतलब आपको कुछ दिखेगा तभी तो, नहीं तो आपने आपके दिमाग में है, आपको कहीं क्वेरी पूछेंगे तभी तो आपको एडवाइस मिलेगी, ठीक है। जैसे आप अभी जैसे हम लोग कंप्यूटर में बैठे हैं, लैपटॉप पे मैं बैठा हूँ, तो मैं माउस चला रहा हूँ, ठीक है। तो मैं माउस चलाने के लिए क्या करूंगा, ये मेरे लिए जो स्क्रीन है ऑफ लैपटॉप, दिस इज माई जो स्क्रीन है वो क्या रहेगी मेरा यूजर इंटरफेस रहेगी, ठीक है, बिटवीन द योर सीपीयू ऑफ दिस लैपटॉप एंड सीपीयू ऑफ दिस लैपटॉप एंड मेरे बीच में, ठीक है। तो ये एक यूजर इंटरफेस का काम कर रही है। So this is how the user interface work, and knowledge base is the repository of knowledge, ठीक है। जो हमने एक्सपर्ट या फिर एक्सपर्ट्स से लिए, बहुत सारे एक्सपर्ट भी हो सकते हैं, एक एक्सपर्ट भी हो सकते हैं, और इन दोनों का प्रोसेस करने का काम कौन कर रहा है, इंटरफेस इंजन करेगा, ठीक है। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर ट्राइंग टू accumulate the information और नॉलेज ऑफ द एक्सपर्ट्स। बहुत सारे एक्सपर्ट्स से हमने नॉलेज एक्वायर करी, और नॉन एक्सपर्ट यूजर से हम लोग क्या चाह रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि वो अपनी क्वेरी दे और उसको उसके रिस्पॉन्स में हमें एडवाइस मिले जो कि हमारे नॉलेज बेस पे बेस होगा, ठीक है। नॉलेज बेस कहाँ से आया, नॉलेज बेस आया हमारे एक्सपर्ट से। एक्सपर्ट नॉलेज बेस का मतलब है रिपोजिटरी है, यानी मतलब वो एक जगह है जहाँ पे हमने इन्फॉर्मेशन को डाला हुआ है, ठीक है। इसको प्रोसेस करने के लिए हमने क्या लगाया, इंटरफेस इंजन लगाया, ठीक है, बिटवीन योर नॉलेज बेस एंड यूजर इंटरफेस, ठीक है। सो बेसिकली समझिए कि प्रोसेस करने का काम ये करेगा, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक्स लेआउट ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम, ठीक। आई एम नाउ टॉकिंग अबाउट द कि हमारे पास एक्सपर्ट सिस्टम कितने तरह के होते हैं, ठीक। सो इफ वी आर गोइंग टू क्लासीफाई, या फिर इस अकॉर्डिंग टू द वर्किंग प्रोसीजर, ठीक है, कि मतलब एक्सपर्ट सिस्टम को अगर हम क्लासीफाई करने की कोशिश करते हैं अकॉर्डिंग टू द वर्किंग प्रोसीजर, सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम, और वर्किंग उनकी दो तरीके से करा सकते हैं। फर्स्ट वन ये फॉरवर्ड चेनिंग एंड सेकंड वन ये बैकवर्ड चेनिंग, ठीक। सो फॉरवर्ड चेनिंग में जो क्या होगा, जो फैक्ट इंफॉर्मेशन है दैट इज गोइंग टू बी फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट डायरेक्शन, ठीक है। और बैकवर्ड चेनिंग में होगा जो पीछे से जो है आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन जा रही है, ठीक। सो जैसे एग्जांपल, तो ये जो फॉरवर्ड चेनिंग है दैट इज गोइंग टू
आंसर की व्हाट कैन बी हैपन नेक्स्ट, ठीक है, मतलब कि आगे क्या होने वाला है, ये जो प्रोसीजर है, इस तरह का जो प्रोसीजर अपनाता है, दैट इज वो है हम लोग फॉरवर्ड चेनिंग में यूज करते हैं। मैं समझ रहा हूँ आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन इस तरह से देखें कि फॉरवर्ड चेनिंग में हमारी इंफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ जा रही है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रही है, ठीक है। हमारा जो लास्ट डिसीजन है और फैक्ट जो हम लोग हमारे पास है वो कैसे कैसे इंटरलिंक्ड है, अभी समझाता हूँ। तो जैसे मान लीजिए आप जो शेयर मार्केट है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है शेयर मार्केट है, उसका जो स्टेटस है वो किस बेसिस पे चेंज होगा, वो चेंज हो रहा है आपका इंटरेस्ट रेट के चेंजेस पे, ठीक है। तो जो लास्ट में जो चीज है कि शेयर मार्केट का जो स्टेटस है वो किस चीज पे चेंज हो रहा है, जो फैक्ट है कि इंटरेस्ट रेट आपको अगर गवर्नमेंट ने इंक्रीज करा है, ठीक है, मान लीजिए 2% जो है इंक्रीज कर दिया, देन जो उसका इफेक्ट जो शेयर मार्केट पे आएगा, दैट ये जो चीज हमने कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो रहा है इसमें, इंटरेस्ट रेट का इफेक्ट जो हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं शेयर मार्केट पे, ठीक है। ऐसा नहीं कर रहे हैं कि शेयर मार्केट का स्टेटस हमें पता है तो उसकी वजह से हम लोग ये बता दें कि इंटरेस्ट रेट कितना है, ठीक है। ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे हम लोग ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि शेयर मार्केट का स्टेटस क्या है। दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो इज कम्स अंडर फॉरवर्ड चेनिंग। अगर हम बैकवर्ड चेनिंग की बात करें तो उसमें क्या होगा, जो पहले आपका जो इफेक्ट है वो हो जाएगा, ठीक है, और उसके बेसिस पे आप डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि हुआ क्या, ठीक है। तो ये हम लोग देखिए, फॉरवर्ड चेनिंग हम लोग क्या कोशिश करें, हम लोग कोशिश करें फॉरवर्ड चेनिंग व्हाट कैन हैपन नेक्स्ट, हम लोग ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है, हो सकता है। बट बैकवर्ड चेनिंग हम लोग क्या करते हैं, वाई दिस हैपन, ठीक है, ये क्यों हुआ था। जैसे किसी को अगर मान लीजिए किसी पर्सन है, जैसे एक्स पर्सन है, ठीक है, उसको ब्लड कैंसर हुआ है, तो डॉक्टर डायग्नोस करके ये पता करने की कोशिश कर सकता है कि ये जो इस ह्यूमन बीइंग को ब्लड कैंसर हुआ है कि वो क्यों, किन किन रीजंस की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास एक इफेक्ट है कि ब्लड कैंसर हुआ है, ठीक, लेकिन ये क्यों क्यों हो सकता है, दैट ये हमें कैसे डायग्नोसिस करने से पता चलेगा, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो इज कॉल्ड बैकवर्ड चेनिंग। और फॉरवर्ड चेनिंग में क्या है, इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे हमने पता करा कि शेयर मार्केट का स्टेटस क्या हो सकता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि शेयर मार्केट का स्टेटस पता करने से हमें इंटरेस्ट रेट का पता चल जाएगा, ठीक, ठीक। ऑन द अदर हैंड अगर आपको किसी पर्सन को ब्लड कैंसर हुआ है, तो उसके बेसिस पे डायग्नोस करके ये पता करने की कोशिश करेंगे कि वो जो है उसका रीजन क्या क्या हो सकता है, ठीक है। दिस इज द टू टाइप्स ऑफ वर्किंग प्रोसीजर इन एक्सपर्ट सिस्टम, ठीक है, ये भी एक्सपर्ट सिस्टम का पार्ट है, ठीक। सो इफ यू वांट टू रीड समथिंग मोर अबाउट योर एक्सपर्ट सिस्टम, दीज आर टू लिंक्स विच आई विल प्रोवाइड यू। और जेनेटिक एल्गोरिथम और एक्सपर्ट सिस्टम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो यू कैन रीड दीज थिंग, दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग topics or to read and understand. If you are interested, you can go through these things. I will provide you in the Google Classroom also, okay. So this is how the this units are going to end. These are the some of the references which I used to make this presentation and this uh, lecture, and thank you. तो